ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। आज हमारी इस निराला दर्पण से जुड़े हुए सभी भक्तगण एवं हमारे प्रिय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रावण मास के पवित्रतम महीने में आप लोग सभी सुखी होंगे। अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि आपका परिवार सुखी होगा और भविष्य में भी सुखी रहेगा। आप जैसा कि जानते हैं इस समय श्रावण मास के साथ अधिक मास भी चल रहा है। इसके बाद पुनः श्रावण मास लगेगा 15 दिन के लिए। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, यदि समय अभाव है आपके पास, तो संक्षिप्त विधि से कैसे पूजा की जाए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। तो इस अध्याय को लेकर आया हूँ, इस कि आपके को इसको अवगत करा दिया जाए। तो सबसे पहले पूजा के निमित्त बैठे हैं, तो सबसे पहले पूजन सामग्री जो भी है उसको दाहिनी तरफ रख लें और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ जाएं और पूजन सामग्री पर जल छिड़क दें और स्वयं पवित्रीकरण करें। ओम आपवित्रो पवित्रवा सर्वासां विद्वा स्मरेत् पुंडिकाक्षाय भवान्तरः शुचिः। पवित्र हो गए, पवित्र ओम। उसके बाद पवित्री धारण करें। पवित्रीकरण के बाद पवित्री धारण, अगर पवित्री धारण का मंत्र नहीं याद है तो गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं। वैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुत्रण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् अहम पवित्री धारणं करिष्ये। उसके तत्पश्चात फिर आचमन कर ले। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, आचमन कर लें। आचमन के बाद उसके बाद फिर ध्यान करें कि और भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए आप उनसे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हम ये जो पूजन कर रहे हैं, इस जो भी कुछ करूं उसको आप स्वीकार करें कि और हमें या हमारे परिवार पर अपनी असीम कृपा वर्षा में। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि इतना होने के बाद आप संकल्प ले लें। संकल्प को अगर हिंदी में भी बोल सकते हैं अपने कि फला इस महीने में इस तिथि वार नक्षत्र योग करण गोत्र इन सब का अपना हिंदी में बोल लें। और उसके बाद जो है अब फिर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करें जैसे ओम गदाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमातुषं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणानां त्वां गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वां परिपतिगं हवामहे निधीनां त्वां नित्यतु भवामहे वशोमं आहं जाने गर्भं त्वां जाधिगर्भम्। अब गणेश जी के पश्चात गौरी का ध्यान कर लें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय शतं नमः महाप्रीते नेता प्रतापसुतां। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः काम्पीन वासिनीं सस्वाका सुभद्रे। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमस्कार। तो इस तरीके से सुभद्रकाम काम्पीन वासिनी कहने का तात्पर्य है कि गौरी का ध्यान कर लें। गौरी के कई मतलब यस्वर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से इस श्लोक से ध्यान कर लें। उसके बाद गौरी गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।
ओम असई पाणापत्र असई पाणा सर्वता असई देव आचार्य माम हित कश्चन, माने कि उनका प्रतिष्ठा की गई। तो उसके बाद भगवान गणेश जी का इतने के बाद स्नान शुद्ध हो। उसके बाद स्नान के बाद फिर पंचामृत से स्नान करा दें। उसके बाद फिर उनको चंदन, अच्छा, पंचामृत स्नान के बाद फिर शुद्ध स्नान करा के तब चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आज से उन लोग पूजा कर दीजिए गौरी गणेश जी का। गौरी गणेश जी का पूजन जब हो जाए उसके बाद आप आएंगे भगवान भोलेनाथ के पार्षदों की ओर। भगवान शंकर जी के पार्षद हैं, अगर उनकी विशेष कृपा के लिए पार्षदों की पूजा भी अवश्य होनी चाहिए। तो पार्षद में आपके जो है नंदी बाबा, नंदी की पूजा उनके मंत्रों से, धूप, गंधाक्षत, रोरी, हल्दी, अक्षत जो भी है उन सबको उनसे फूल आदि चढ़ाकर नंदी जी का आह्वान करें। नंदी जी के आवाहन के पश्चात जो है नंदी के बाद फिर वीरभद्र पूजन होता है। वीरभद्र का आह्वान करने, अगर आपको नहीं आता वीरभद्राय नमः आव्याम स्थाप्याम पूजयाम, नंदीश्वराय नमः आव्याम स्थाम पूजयाम, स्वामी कार्तिकेय नमः आव्याम स्थाप्याम पूजयाम। इस तरीके से कार्तिक के बाद कुबेर का पूजन कर ले, कुबेराय नमः आव्याम स्थाम पूजयाम, कीर्तिमुखाय नमः आव्याम स्थाप्याम पूजयाम। इस तरीके से उसके इन गणों की पूजा कर लेनी चाहिए, पार्षदों की पूजा कर लेनी चाहिए कि इससे भगवान भोलेनाथ की विशिष्ट कृपा पर होगी। इसके बाद आप एकदम प्रत्यक्ष रूप से भगवान भोलेनाथ की तरफ आ जाइए। उनके पूजन में क्या होना है, उनके पूजन में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का ध्यान के लिए क्या लेना है आपको, एक फूल लेकर या फूल और अक्षत लेकर ध्यान करें। फिर कि ध्यान में क्या है, भगवान भोलेनाथ की किसी भी श्लोक का ध्यान कर लें। ध्यान के पश्चात आवाहन में उनके ओम में बोल ओम करमकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस तरीके से आवाहन कर लें। ध्यान, आवाहन, आसन के लिए बेलपत्र दे दें। ओम भगवान ओम श्री शाम सदाशिवाय नमः, आसनार्थी बेलपत्राण समर्पयामि। अब इस तरीके से क्रम बाई क्रम से चलते रहिए। आसन, फिर अर्घ, आचमन, प्राणायाम। अर्घ दे दीजिए, उसके बाद आचमन के लिए जल गिराइए। प्राणायाम का अगर आपको नहीं, आचमन के लिए शुद्ध सुवासित कपूर से, सुवासित जल से आचमन कर लीजिए। यदि आपको प्राणायाम की मंत्र नहीं याद है तो आप गायत्री मंत्र से प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइए। ओम गंगा चो यमुना चो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा तरंगरमणि जटाकलापम गौरी विभूषित वामभागम नारायणं कृत्पदापहारं वाराणसी पूर्वक विश्वनाथ। इस तरीके से भगवान को स्नान कराइए। स्नान के बाद फिर क्या होता है, उनका क्रम शुरू हो जाता है। किस चीज़ से स्नान? उनका क्रम ये है कि स्नान के जब दूध, दही, घी, शर्करा, पंचामृत आदि से स्नान कराऊं, तो दूध से स्नान कराइए। उसके बाद ये शुद्धोदक स्नान कराइए, फिर आत्मन हेतु जल चढ़ाइए। दही से स्नान कराइए, फिर शुद्धोदक स्नान कराइए, फिर आत्मन हेतु जल चढ़ाइए। घी से स्नान कराइए, फिर शुद्धोदक स्नान कराइए, मतलब शुद्ध स्नान कराइए, फिर आत्मन हेतु जल गिराइए। तो इस तरीके, और सहस्र स्नान कराइए, फिर शुद्ध स्नान कराइए, फिर आत्मन हेतु जल चढ़ाएं।
सर सरकरा से स्नान करावें, फिर शुद्ध स्नान करो, आचमन में जल गिरावें। ठीक, पंचामृत से स्नान करावें, उसके बाद फिर जल शुद्ध होकर स्नान करावें, फिर जल गिरावें। फिर सुवासित कपूर को घोल करके या केसर घोल करके मिश्रित जल मिला करके उसके बाद गंधोदक स्नान पुनः करा दीजिए। इन स्नान के बाद फिर भगवान को क्या है कि यज्ञोपवीत धारण कराइए, वस्त्र यज्ञोपवीत, चंदन तिलक सब लगा दीजिए। भांग भस्म धतूर जो भी आपके पास है सबको अर्पित करिए। सभी पत्र मन जितनी भी सामग्री है सब बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जब ये सब अर्पित हो जाए तो अर्पित पर अभी इसके दो भाग में पूजा होते हैं। एक उत्तराभिमुख पूजा होता है, तो उन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्पित करिए। फिर महाभिषेक प्रारंभ हो जाए कर दीजिए। उसके बाद फिर महाभिषेक हो जाए तो फिर आचमन के लिए जल गिराइए। फिर शुद्ध स्नान होगा। उसके बाद स्नान के बाद वस्त्र भांग भस्म धतूर सभी पत्र माला फूल और ये सब चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद फिर इन सब के बाद फिर जो कुछ हो सब सामग्री उन पर चढ़ जानी चाहिए। फिर आचमन के जल गिराइए। उसके बाद फिर आरती करिए। फिर आरती के बाद जो प्रदक्षिणा होती है इनका ये आधी परिक्रमा होती है, जैसा कि आपको जानते ही होंगे आप लोग। तो आधी परिक्रमा कर लीजिए और भगवान से कहिए कि हमने आपके गुणों की पूजा किया, कहीं कोई त्रुटि हो क्षमा करें, आपकी असीम कृपा हम बरसती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस दृष्टि से भगवान भोलेनाथ की कृपा की दृष्टि से ओम नमः शिवाय महामंत्र है, ये जो कि लोकप्रिय है। इसके अलावा लघु महामृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमर्ता, ये महामंत्र है जो कि आयु वृद्धि का दाता है, इससे आयु बढ़ती है। इसके वैसे आरोग्य की दृष्टि से साधकगण एक लघु मृत्युंजय जप करते हैं। उसका जैसे ओम होम जुमशा इस मंत्र को भी जपते हैं। तो ये भी जो है आरोग्य और आयु का दाता है। तो आप अपने अंतःकरण को जिस एकदम सरल और सहज बनाकर पवित्र मन से इन मंत्रों को जपेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्राप्त होता है। तो कहने को जितना आपका भाव अच्छा होगा, जितना मन एकाग्र होगा, उतना ही उससे ही आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। तो ये क्योंकि भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए आशुतोष भी कहा जाता है। और भक्तों की कृपा करते हैं, भक्तों का ऊपर इनकी विशेष कृपा हो जाती है। तो हम सब मिलकर आइए ये संकल्प लें कि इनकी पूजा या योग्य आचार्य से या ब्राह्मण से करवाएं, या अगर आपके पास धनाभाव है स्वयं करना चाहते तो जैसे बताया कि पहले आप पवित्र होइए, पवित्र धारण करिए, सकाम संकल्प करिए। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी और फिर गौरी जी का आह्वान करिए। आह्वान के बाद फिर उनके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। उसके बाद फिर उनको गणेश जी का स्नान कराइए, चरणामृत स्नान करा दीजिए, फिर सूर्योदय स्नान कराइए। इस तरीके से धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल और द्रव्य दक्षिणा आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव की ओर प्रधान पूजा की ओर अग्रसर हो। तो भगवान शिव पूजा में बताया कि बेल पत्र ले लीजिए, उनका पहले ध्यान करिए, फिर आह्वान करिए, फिर अर्घ दीजिए। अर्घ आचमन प्राणायाम हैं,
फिर उसके बाद जो है स्नान, शुद्धोदक स्नान, दूध से स्नान, फिर शुद्धोदक स्नान, आत्मनिर्भर जल चढ़ावे, दही से स्नान, शुद्धोदक स्नान, आत्मनिर्भर जल चढ़ावे, घी से स्नान, शुद्धोदक स्नान, फिर आत्मनिर्भर जल चढ़ावे, शक्कर से स्नान, फिर शुद्धोदक स्नान, फिर अभिनव जल चढ़ावे, चरणामृत, पंचामृत से स्नान, उसको चरणामृत भी कर सकते हैं, तो उससे स्नान करावें, फिर शुद्धोदक स्नान। इस तरीके से फिर सुवासित का माने कि केसर हो तो उसको घोल करके उनसे गंधोदक स्नान कहते हैं। उसके बाद फिर इस सब तरह के बाद वस्त्र उपवस्त्र, उसके बाद फिर धूप दीप नैवेद्य भांग भस्म धतूर इस सब को यथाक्रम से चढ़ाना चाहिए। पहले आप भांग भस्म धतूर समीपत्र आदि चढ़ा करके उसके बाद ही आप ये धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। दक्षिणा द्रव्य परिक्रमा आरती करके तब होने के बाद परिक्रमा करिएगा, वो आधी परिक्रमा की जाती है। इस तरीके से हम थोड़ा सा आपको क्रम से बताया, और आप तो स्वयं इस पर ध्यान देंगे कि कैसे क्रम है, उसको थोड़ा सा सहारा लेकर के किसी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं, अगर नहीं है तो संक्षिप्त पूजा और पूर्ण लाभ के लिए आप अवश्य करें। अभी फिर आधा श्रवण बीत चुका है, बीच में अधिक मास आ गया है, इसके बाद फिर से 16 अगस्त के बाद आपका ये सावन आ रहा है। इस श्रावण में आप अपने परिवार के लिए, अपने मंगलमय जीवन के लिए आप भगवान का अभिषेक करें या करावें किसी योग आचार से, या जिससे कि आपका जीवन सफल हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुशी रहें ये अपेक्षा रखता हूँ। मंगलमय कामना के साथ आपसे मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।